ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास स्नान की शालिग्राम जी की एक अत्यंत सुंदर और चमत्कारी कहानी। एक बुढ़िया थी। वह हमेशा अधिक मास का स्नान करती थी और खूब धर्म पुण्य दान और यज्ञ किया करती थी। उसके घर में छोटे से शालिग्राम जी विराजमान थे। वह सुबह दोपहर और रात तीनों समय बड़े प्रेम से शालिग्राम जी की सेवा किया करती। उसके जीवन का आधे से भी ज्यादा समय भगवान की भक्ति और सेवा में ही बीत जाता था। एक बार अधिक मास आया। बुढ़िया ने सोचा कि इस बार गंगा स्नान करने जरूर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि मेरे पीछे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कौन करेगा। भगवान जी अकेले रह जाएंगे, भूखे बैठे रहेंगे। यह सोचकर वह बहुत चिंता में पड़ गई। फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं शालिग्राम जी को अपनी पड़ोसन के घर छोड़ आऊं। वह अपने शालिग्राम जी को लेकर पड़ोसन के पास गई और बोली, बहन, मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी की पूजा सेवा कर देना। पड़ोसन ने कहा, रख तो लेती हूँ बहन, लेकिन मुझे सेवा पूजा करनी नहीं आती। तुम जैसे बताओगी मैं वैसे ही कर दूंगी। तब बुढ़िया ने बड़े प्रेम से समझाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान कर लेना, उसके बाद घंटी बजाकर भगवान को उठाना, फिर गंगा जल से स्नान करवाना। उस गंगा जल में तुलसी डालकर भगवान को चढ़ाना और वही चरणामृत सब परिवार वालों को दे देना। फिर भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाना, मोर मुकुट सजाना, चंदन का तिलक लगाना और तुलसी व फल अर्पित करना। उसके बाद धूप दीप से आरती करना। सुबह भगवान को दूध का भोग लगाना। दोपहर में जो भी रसोई में बने उसका भोग भगवान को जरूर लगाना। शाम को फिर आरती करना और रात को दूध पिलाकर भगवान को सुला देना। बस ऐसे ही प्रेम से सेवा पूजा कर लेना। इतना कहकर बुढ़िया शालिग्राम जी को पड़ोसन के पास छोड़कर गंगा स्नान के लिए चले गई। अब पड़ोसन ने बुढ़िया के बताए अनुसार सब कुछ वैसा ही करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर उसने स्नान किया, फिर भगवान को घंटी बजाकर जगाया, बड़े प्रेम से गंगा जल से स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक लगाया, मोर मुकुट सजाया और धूप दीप से आरती करके दूध का भोग लगा दिया। फिर वह अपने घर के कामों में लग गई। कुछ समय बाद जब दोपहर हुई तो उसने भगवान के लिए थाली में भोजन लगाया और भोग लगाने पहुंची। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि सुबह रखा हुआ दूध वैसे का वैसा ही रखा है। भगवान ने दूध को छुआ तक नहीं था। यह देखकर पड़ोसन बहुत चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मुझसे भगवान की सेवा में कौन सी गलती हो गई जो भगवान ने अभी तक दूध नहीं पिया। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, अगर सुबह मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने सुबह दूध नहीं पिया, लेकिन अब तो खाना खा लीजिए। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, ना दूध पिया और ना ही भोजन ग्रहण किया। तब पड़ोसन फिर बोली, भगवान, आपकी मालकिन तो पूरे 1 महीने बाद आएगी, तब तक आप भूखे कैसे रहोगे? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी ही बैठी रहूंगी। उसने भी जिद पकड़ ली। अब भगवान सोचने लगे कि यह तो सच्चे मन से प्रेम कर रही है, अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। तभी भगवान मोर मुकुट और पीताम्बर धारण करके छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट हो गए और पाटे पर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने दूध भी पिया और भोजन भी ग्रहण कर लिया। भगवान को अपने हाथों से भोजन करते देखकर पड़ोसन बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद वह स्वयं भी खाना खाने बैठ गई। अब तो रोज यही होने लगा। पड़ोसन जैसे जैसे भगवान से कहती, भगवान वैसे वैसे सब कुछ कर देते। रोज भगवान लड्डू गोपाल के रूप में आते और प्रेम से भोजन ग्रहण करते। पूरा महीना इसी तरह बीत गया। पड़ोसन बहुत खुश रहने लगी। वह मन ही मन सोचती, जब से मेरे घर शालिग्राम जी आए हैं तब से मेरे घर में कितनी बरकत हो गई है। भगवान रोज स्वयं आकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भरने लगा। 1 ही महीने में उसका घर समृद्ध हो गया। घर में खूब ठाट बाट हो गए। लेकिन उसके मन में एक चिंता भी रहती थी कि बुढ़िया तो लौटकर आएगी ही और आते ही अपने शालिग्राम जी को वापस ले जाएगी। उधर 1 महीने बाद बुढ़िया तीर्थ स्नान करके वापस लौटी। स्नान करने के बाद वह तुरंत अपने शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन के घर पहुंची। उसने जैसे ही पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया, वैसे ही उसकी नजर पूरे घर पर पड़ी। वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि पड़ोसन का घर तो बिल्कुल बदल चुका है। घर में धन के भंडार भरे हुए हैं, चारों तरफ सुख समृद्धि दिखाई दे रही है। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी,
अरे, 1 महीने में ही इसका घर इतना कैसे बदल गया। तभी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। दोनों ने गले मिलकर आपस में बातें की। फिर पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, बहन, पहले तुम अपने भगवान को देख लो, कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गए ना। मैं तो रोज अच्छे से इनकी सेवा करती थी, दोनों समय इन्हें भोजन और दूध पिलाती थी। यह सुनकर बुढ़िया चौंक गई और बोली, बहन, यह तुम क्या कह रही हो। भगवान कभी खुद थोड़ी ना खाते हैं, उन्हें तो केवल भोग लगाया जाता है। पड़ोसन बोली, नहीं बहन, मैं तो खुद इन्हें बैठाकर खाना खिलाती थी और उसके बाद ही स्वयं खाना खाती थी। यह बात बुढ़िया के गले से नहीं उतरी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तब पड़ोसन बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कल मेरे घर आकर खुद देख लेना, एक दिन और भगवान को मेरे पास रहने दो। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है, ऐसा तो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे तो शालिग्राम जी की सेवा करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। शालिग्राम जी मेरे हैं और दर्शन इस पड़ोसन को दे रहे हैं, यह जरूर झूठ बोल रही होगी। ऐसा सोचकर उसने एक दिन के लिए भगवान को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन पड़ोसन ने रोज की तरह भगवान की सेवा पूजा की, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, आरती की और फिर दूध का भोग लगाया। इसके बाद वह भगवान को भोजन कराने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, भगवान, आज तो आपको अपनी मालकिन के सामने जरूर आना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेगी। वह बार बार भगवान से विनती करने लगी। फिर उसने बुढ़िया को अपने घर बुलाया और भगवान को भोजन कराने बैठ गई। भगवान सोचने लगे कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तभी भगवान छोटे से सुंदर बालक के रूप में वहां प्रकट हो गए और बैठकर भोजन करने लगे। भगवान ने मोर मुकुट लगाकर बंसी हाथ में ले ली। भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे तो कभी भी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए और इसको रोजाना दर्शन देते हो। तुम शालिग्राम जी मेरे हो और टूटे इस पड़ोसन को हो, और अगर आप ऐसा खाना खाने लगे तो विश्व का क्या होगा। आप तो केवल भोग ही लगाया करो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब मैं हमेशा भोग ही लगाया करूंगा, लेकिन सच्चे भक्तों के खातिर मुझे स्वयं आना पड़ता है। तुम हमेशा घमंड में रहती थी कि शालिग्राम जी की सेवा करती हूँ, इसलिए तुमको कभी दर्शन नहीं दिए। इस पड़ोसन ने सच्ची भक्ति, प्यार और निर्मल भावना से भोग लगाया और अपने हाथों से खिलाया। इसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। आज तुम्हें भी इसी पड़ोसन की वजह से दर्शन हुए हैं। दोनों ने भगवान के दिव्य दर्शन किए और प्रभु दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, जैसे आपने पड़ोसन को दर्शन दिए, अन्न और धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भंडार भरे। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना।